आरिफ जी, ममता जी कह रहे हैं कि मर जी भगवान ने इस दुखालयम की रचना ही क्यों की? सबके दुख कष्ट देखकर मन में आता है कि यदि इस संसार की रचना ही ना भगवान के होती। ऊपर क्यों है क्या? भगवान के ऊपर क्यों रखा गया है? वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। आप भी तो वही हो। आप अपने को भूल करके स्त्री मान रहे हो, आप अपने को भूल कर बच्चा मान रहे हो, आप अपने को भूल कर पुरुष मान रहे हो। आपकी भूल है। आइए आप अपने स्वरूप में देखिए, कोई खेल नहीं हो रहा, कोई दुखालय नहीं। स्वप्न में हो अभी, इसलिए तुम्हें बहुत दुख सुख दिखाई दे रहा। जागो तो न सुख सुख है न दुख है। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। इस भ्रम से आप निकलना चाहो तो निकल सकते हो, आप फंसना चाहो तो फंस सकते हो। आप अपने जाल में फंस गए हो, आप अपने जाल से मुक्त हो जाओ। आप कौन है? किसका प्रश्न है? आप कौन है? नहीं पता। बस यही पता लगा ले तो संसार का प्रश्न का समाधान हो जाए। जीव अविनाशी चैतन्य घन सुख स्वरूप, संसार स्वाप्निक भ्रम में। अब भ्रम में फंसकर अपने स्वरूप को भूल जाना ही दुख है। अपने स्वरूप को जान करके भ्रम का नाश हो जाना, यही परम स्वरूप है, यही परम सिद्धि है। अब संसार को भगवान ने क्यों रचा? आप कौन है? आप वही है। तत्त्वम अश, तत्त्वम अश, तुम वही हो। अपने आप को भूल कर स्त्री और पुरुष मानकर, जगत के व्यवहार को सत्य मानकर, भोगों को सत्य मानकर इस पर भ्रमित हो रही हो, इसलिए दुख हो रहा है। जैसे स्वप्न में किसी का गला काटा जा रहा हो तो चाहे जितना फोर्स लगा दो उसे बचा नहीं सकते आप। उसे बचाने का एक उपाय है, जगा दो। क्यों? स्वप्न में तुम्हारा गला काटा जा रहा हो, चाहे जितने बॉडीगार्ड लगा दो, चाहे जितने आप फौज लगा दो, कुछ बचा सकते हो क्या? एक उपाय, उसे जगा दो केवल। स्वप्न में कोई समुद्र में डूब रहा है, अब चाहे सैकड़ों जहाज लगा दो, चाहे नौका लगा दो, चाहे तैराक लगा दो, आप उसे बचा नहीं सकते। उसे एक ही उपाय है, जगा दो। ऐसे ही उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। स्वप्न में आप अपने को स्त्री मान रहे, पुरुष मान रहे, दुख मान रहे, सुख मान रहे, ये एक स्वप्न है। भगवान ने अपने आप को ही त्रिगुण रूप में विस्तार कर दिया। सतोगुणी रूप, रजोगुणी रूप, तमोगुणी रूप। सृजन, पालन, संहार। वो अपने आप से आपका सृजन करते हैं, अपने आप से आपका पालन करते हैं, अपने आप से अपना संहार करते हैं। आप भी वही हो, जानो इस बात को। तो जे ही जाने जग जाए हेराई, जान गए तो ये संसार गायब हो जाएगा। जैसे जगाने पर स्वप्न गायब हो जाता है, अभी आप स्वप्न देख रहे हैं इसलिए सत्य लग रहा है। भगवान ने बड़ी करुणा की है। क्या बुरा रचा है हमें बताओ? आंख दी अच्छा देखो, जबान दी अच्छा बोलो, कान दिया अच्छा सुनो, हाथ दिया अच्छा करो। अभी आनंद आनंद है, कहाँ दुख है? अब करो मनमानी आचरण तो, और अपने स्वरूप को भूल करके, तो फिर दुख तो है ही। तो भगवान ने ये खेल अपने लिए रचा है, तुम्हारे लिए थोड़ी रचा है। तुम कौन हो? तो तत्वमसि, तुम वही हो। खत्म खेल। बस यही जानना तो जीवन मुक्त हो जाए। आत्यंतिक प्रलय यही है, मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या है? कभी बंधा ही नहीं तो मोक्ष क्या होना है? भ्रम, भ्रम नष्ट हो गया, बात समझ में आ गई। भगवान आप प्रभु हो, आप ही प्रभु हो। अपने आप को भूल कर स्त्री मान रहे हो, अपने आप को भूल कर पुरुष मान रहे हो, और इस संसार को सत्य समझ रहे हो, भोगों को सत्य समझ रहे हो। ये सब मोह निशा सब सोह निहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा। ये भगवान की माया का एक भ्रमात्मक स्वरूप रचा हुआ है, जो आपका है। आप ही हैं वो, दूसरा कोई नहीं है। जे ही जाने जग जाए हेराई, जब जान जाओगे तो संसार का महत्व खत्म हो जाए। अभी संसार का महत्व है ना, शरीर का महत्व है ना, इसलिए जान नहीं पा रहे हो। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दो है ही नहीं, एक है। तो आपको तो बहुत दिखाई दे रहे, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य। तो एक मन जैसे स्वप्न में पूरी बाजार इकट्ठा कर देता है, ना सत्य होते हुए भी। जब तक जगोगे नहीं तब तक स्वप्न सत्य दिखाई देगा, और जब जगोगे तब झूठा नजर आएगा। ऐसे ही मोह में हो तो इसलिए संसार सत्य दिखाई दे रहा है,
जब ज्ञान में हो गए तो एक ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं है। दुख की कोई गुंजाइश ही नहीं है, दुख है ही नहीं, आनंद ही आनंद है। अब आप स्वप्न में, इसलिए आपको दुख सुख का अनुभव हो रहा है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, ब्रह्मानुभूति हो जाए तो प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम परा। इसीलिए तो साधना करनी है। अब साधना हो रही भोगों की, साधना हो रही विषय की, साधना हो रही संसार की, तो संसार दुख सुख मिश्रित है। ऐसा नहीं कि केवल दुख ही मिलता हो, दुख भी मिलेगा सुख मिलेगा, दोनों झूठे, दुख सुख दोनों झूठे, सत्य कुछ नहीं, एक भ्रम है। बोलो इतना सुख भोगा, कुछ है तुम्हारे पास सुख नाम की चीज कि मेरे को ये सुख मिला, फिर वही अतृप्ति, फिर वही खालीपना, फिर वही अकेलापना, फिर एक खोज नए सुख की। तो मन जिस सुख को खोज रहा है वो तुम्हारा ही सुख है। तुम अविनाशी भगवान के अंश हो, अर्थात भगवत स्वरूप हो, वो भगवत स्वरूप सुख हो, और तुम अपने स्वरूप को भूलकर स्त्री मानकर पार्थिव भोगों में, तो कैसे सवाल का हल होगा? सवाल का हल तो साधना से होगा। नहीं, भगवान ने कुछ बुरा नहीं रचा, बहुत अच्छा रचा है भगवान ने। देखो ना, सूर्य रचा, चंद्रमा रचा, इतनी बढ़िया रचना की, आंख दिए, नाक दिए, कान दिए। अब इनका हम दुरुपयोग करोगे तो फिर दुख भोगना पड़ेगा, सदुपयोग करो तो अभी आनंद है। आप मनाओगे भगवान बड़ी कृपा करके ये रचना रची, कितना आनंद में है। गुलाब जामुन खाती हो, गलत रचा भगवान ने। अब 50 गुलाब जामुन पा जाओ, गलत हो जाएगा ना। हाँ, तो अगर हम उचित व्यवस्था के साथ इस संसार को भगवान का बगीचा मानकर उचित व्यवहार करें तो दुख न रहे। अच्छा बताओ, अगर भारत सरकार में ये दंड विधान ना हो तो सरकार अधूरी है कि नहीं है? अधूरी। भला कोई शासन में रहेगा दंड विधान ना हो तो? जरूरी है दंड विधान, जरूरी है ना। तो ऐसे वही हमारी सुरक्षा में है। अभी आप उनसे सुरक्षा मांगे, आपको सुरक्षा दे देंगे, और आप गलत करोगे तो मार डंडे आपको अंदर कर देंगे। तो भगवान हमारी सुरक्षा में भी है। जब हम गलत करते हैं तो वही दुख रूप आ जाते हैं, और जब सही करते हैं तो वही सुख रूप आ जाते हैं। और जब ज्ञान हो जाता है तो दुख न सुख, अखंड प्रसन्नता बनी रहती है। तो ऊपर उठो, नाम जप करो, भगवान के पावन चरित्र सुनो, और संयम से रहो, कोई गलत काम मत करो, तो अभी देखो आनंद आने लगेगा, हृदय आनंदमय होने लगेगा। मर्जी लौकिक खेल में, मर्जी जो खेल होता है उसमें खिलाड़ी होते हैं, और जीत और हार होती है, और जीतने वाले को पुरस्कार मिलता है। तो मर्जी भगवान की सृष्टि का जो खेल है, मर्जी इसमें खिलाड़ी कौन है, जीत क्या है, हार क्या है, और पुरस्कार। आप ही खेल है, आप ही खिलाड़ी हैं, आप ही विजय हैं, आप ही पराजय है। आप ही बनने वाले हैं, आप ही बनाने वाले हैं, आप ही मिटने वाले हैं, आप ही मिटाने वाले हैं। कुछ द्वैत है ही नहीं, दूसरा है नहीं। अब कैसे समझावे? अब ये बात समझाने की तब हो जब साधना हो। अगर साधना नहीं होगी तो समझ में कैसे आएगा? ये अज्ञान की धरा में ब्रह्म ज्ञान की बातें या भगवत ज्ञान की बातें थोड़ी समझ में आती हैं। अब चूंकि आध्यात्मिक विषय है तो पहले जब राधा बाबा से कोई प्रश्न करता तो कहते रोज 1 लाख नाम जप करो, 1 महीना 2 महीना, फिर हमसे बात करो आके तो तुम कुछ समझ पाओगे। नहीं, अध्यात्म को कैसे समझ पाएगा जीव? अर्निका दीक्षित जी, प्रेसिडेंट। राधे राधे। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक बैंक हैं, उसके प्रेसिडेंट हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि एक ऐसे बड़े रोल पे जब आपको जिम्मेदारी मिलती है तो आप किस ढंग से अपना रोल और अच्छे से निभा सकते हैं कि वो दूसरों के काम आ। हाँ, यदि हम दूसरों को भगवान की भावना में देखें कि सब में, हम आध्यात्मिक उत्तर है, क्योंकि ना हम प्रेसिडेंट रहे ना हमको उसका ज्ञान है, हम तो आध्यात्मिक है, तो आध्यात्मिक उत्तर देते हैं कि आप यदि बैंक में हो तो आपके पास लोग आते हैं, आपका जो कर्तव्य है ईमानदारी से उसे आप जानते हैं, अपने विषय को, आप जिस भी पद में हैं अपने पद का आपको ज्ञान है कि इस पद के द्वारा समाज की लोक सेवा इस तरह से इतनी हो सकती है। आप ईमानदारी से अगर उस लोक सेवा को भगवान की पूजा मान करके आए हुए व्यक्ति में भगवत भाव करते हुए करें तो ये सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। इससे बड़ा कोई लोक कल्याण नहीं होगा,
क्योंकि आपके अंदर जब सबके प्रति भगवत भाव होगा और आप ईमानदारी से अपने पद का पालन करेंगे जो कर्तव्य है और भगवान का स्मरण करेंगे तो ये सबसे बड़ा कार्य हो जाएगा, सबसे बड़ी पूजा हो जाएगी, सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा, सबसे बड़ा लोक हित हो जाएगा। लोक अहित तब होता है जब हम किसी को मनुष्य मान करके उसके गुण दोष का दर्शन करके उसके अनुसार बर्ताव करते हैं, और लोक मंगल तब होता है जब सिय राम में सब जग जानी, सबको भगवान का स्वरूप मानकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो हमारा मंगल हो जाता है। और नाम जप करें, नाम जप जरूर है, नाम जप के बिना सब अधूरा है। किसका है? हाँ, नाम जप कीजिए और अपने पद की गरिमा रखिए कि सत्य और ईमानदारी से जो सरकार ने आपको पद दिया है, जो आपको अधिकार दिया है, उसके अनुसार समाज का कल्याण करें, समाज का हित करें और समाज को भगवान का स्वरूप समझें, क्योंकि भगवान है ही, सब में पावर वही है, ईश्वर ही सबका पावर। ये जो स्वर निकल रहा है वो ईश्वर से ही निकल रहा है, वो अंतर्ध्यान हो जाए अभी एक मात्रा भी नहीं बोल सकते, वो ईश्वर पावर ही बोले, तो सब में ईश्वर ही विराजमान है, ऐसी भावना करें। महाराज जी वहाँ समाज का, वहाँ धन प्रधान बुद्धि होती है महाराज जी, कि कैसे और अधिक अपनी कंपनी को और मुनाफा दिलाएं, ये प्रधान बुद्धि होती है। इनके नीचे कर्मचारी होते हैं महाराज जी, बहुत सारे कर्मचारी हैं। एक तो इनका उनका जिम्मेदारी होती है महाराज जी। मैं एक कॉर्पोरेट जगत की बात कर रहा हूँ जहाँ मतलब एक हम किसकी सहायता कर सकते हैं उसमें, मतलब कैसे उसको अपन। असली बात इनके विषय का हमको ज्ञान हो तो फिर हम इसका वर्णन करें। अब चूंकि इनके विषय का ज्ञान नहीं तो केवल आध्यात्मिक मेड़ बांध करके इनको दे देते हैं कि शेष आप अपनी बुद्धि से देख लो। देखो, बैंक को लाभ हो लेकिन आने वाले व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अगर आने वाले व्यक्ति में हम भगवान का भाव रख रहे हैं तो हमें तो लाभ होगा क्योंकि आया ही वो है, और उसको भी लाभ प्राप्त होगा, उसका भी मंगल होगा। केवल हम अगर अपना लाभ देखेंगे तो सामने वाले की हानि निश्चित हो जाएगी, सामने वाले का लाभ देखेंगे तो हमारा भी लाभ हो जाएगा और उसका भी लाभ हो जाएगा। अगर हम अपना लाभ देखते हैं तो सारा संसार इसी में चल रहा है, अपना लाभ सिर्फ देख रहा है, पद का प्रयोग अपने लिए कर रहा है, वो दुरुपयोग होगा, और पद का प्रयोग समाज के लिए कर रहा है, ये सदुपयोग होगा। अपने लाभ के लिए सब कार्य कर रहे हैं, वहीं धोखा हो जाता है, वहीं अधर्म हो जाता है, वहीं पाप हो जाता है। अपना लाभ सबके लिए है, अब वही मंगल हो जाएगा, वही परम धर्म बन जाएगा। इसीलिए हमारे जो शब्द हैं अगर उनको नोट करो और उन पर विचार करो तो सब कुछ उसी में मिल जाएगा आपको। अब चूंकि जैसे एक डॉक्टर प्रश्न करता, एक वकील प्रश्न करता, एक मान लो बैंक का प्रश्न करता, तो हर डिपार्टमेंट का हमें तो ज्ञान नहीं है, लेकिन हर डिपार्टमेंट जिससे अपने आप को उत्तीर्ण करके और मंगल में सुख को प्राप्त हो वो उत्तर मिल जाएगा। अब इनका क्या अधिकार मुझे पता नहीं, इनको क्या क्या करना पड़ता है मुझे पता नहीं, लेकिन हमने जो बोला अगर ये पॉइंट रख लें तो जो भी करेंगे इनका मंगल होगा और इनको लाभ ही नहीं परम लाभ प्राप्त होगा। अब चूंकि किसी विषय का सम्यक उत्तर तब हो सकता है जब उस विषय का सम्यक ज्ञान हो। अब जैसे इनके विषय का मुझे पूरा ज्ञान हो तो वो उत्तर हम इनकी भाषा में दे सकते हैं, लेकिन मुझे आध्यात्मिक ज्ञान है और आध्यात्मिक ज्ञान से इनका निश्चित मंगल होगा। जैसे बोला कि आपको आए हुए हर व्यक्ति पर भगवत भाव रखना है, अपना लाभ हमें विचारना है, लेकिन आए हुए का अगर हम लाभ विचारेंगे तो अपना लाभ हो ही जाएगा और उसको भी लाभ होगा, और केवल अपना लाभ सोचेंगे तो सामने वाले को असंतुष्टता प्राप्त होगी, क्योंकि केवल हम अपना लाभ है। अब आपकी जिम्मेवारी क्या मुझे पता नहीं, लेकिन जो हम शब्द बोल रहे हैं उनका प्रयोग आप अपनी जिम्मेवारी में कर लीजिए, आप जो भी हैं आपका मंगल हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। महाराज जी इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? ये तो हो गया जो उनको पेशा मिला हुआ है, इसके अलावा मतलब जो हम क्या ऐसा करें कि जिसमें अध्यात्म की भी हमारी नाम पूरा उत्तर है उसी में। नाम जप करते कहा ना, तो नाम जप देखो अलग अलग युग की साधना है, उससे सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे पछियाव हवा चल रहा है ना, तो आपको टटिया वैसे ही लगानी पड़ेगी, उल्टा लगाओगे तो उड़ जाएगी। जैसे नाव है ना, तो हवा की अनुकूलता देखकर लगाओगे तो बिना प्रयास के वो आपकी दिशा पे पार हो जाएगी। तो ऐसे युग धर्म का प्रभाव है। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धर कीर्तनात्। जो सतयुग में था वो ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति निश्चित थी,
जो त्रेता है उसमें यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति निश्चित हुई, द्वापर में पूजा के द्वारा भगवान की प्राप्ति निश्चित हुई, कलयुग में केवल हरिनाम कीर्तन, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा, 3 बार भगवान व्यासदेव जी ने कहा। कलयुग में केवल हरि नाम से, केवल हरि नाम से, केवल हरि नाम से कल्याण होगा, नास्तेव 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 गति अन्यथा, नहीं है नहीं है नहीं है और किसी से गति। अब आप ध्यान देख लीजिए, आंख मूंदो अंधकार दिखाई देता है, चैन से बैठने नहीं दे रहा मन। आप देखो मन चैन से बैठने दे रहा है, जैसे बंदर शाखा प्रशाखा पे कूदता रहता है, ऐसे ये मन कूदता रहता है। थोड़ा एकाग्र होके देखो इसको, ये गया वो गया, बंबई कलकत्ता, एक सेकंड में कहां से कहां भाग रहा है, तो ध्यान कैसे लगेगा। अच्छा, अब यज्ञ की सामग्री कहां से शुद्ध मिले। अच्छा, अनाज, कोई भी अनाज ऐसा आपको नहीं मिलने वाला जिसमें खाद ना पड़ी हो और केमिकल न छिड़का गया हो, ये यज्ञ लायक है नहीं। तो जो हमारे ऋषियों ने निश्चित किया कि त्रेता में यज्ञ, अच्छा द्वापर में पूजा, आप जाओ दुकान में और उनसे बात करो कि पूजा की सामग्री दे दो, तो सबसे घटिया सामग्री जो होगी, अगर आप सुपारी कहो तो बोले खाने के लिए कि पूजन के लिए, बोले पूजन के लिए, तो वो सड़ी अलग रखी होती है वो सुपारी, पूजा की सिद्धि नहीं होने वाली। एक कलयुग केवल नाम आधारा, इसीलिए हम सबके प्रश्न में उत्तर में एक औषधि जरूर देते, नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो, इससे परम मंगल होगा। देखो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा कहा तो ब्रह्म ऋषि हो गए। तो क्या हम राधा राधा रटकर, कृष्ण कृष्ण रटकर भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। अपने पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो परम पद मिल गया अंतिम समय। हम जानबूझकर नारायण नारायण कहेंगे तो क्या हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अपने कर्तव्य का ज्ञान पदाधिकारी को होता है, किसी भी डिपार्टमेंट में हो। अगर हम भय और प्रलोभन का त्याग कर अपने पद के कर्तव्य का पालन करें और नाम जप करें तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कोई भी हो। भगवान ने अर्जुन जी को कहा मामनुस्मर युद्ध च, युद्ध रूपी कर्तव्य करो मेरा स्मरण कर। तो अपने कर्तव्य का एक विद्यार्थी को भी ज्ञान होता है, अपने कर्तव्य का एक टीचर को भी ज्ञान होता है। ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं होता है, मुझे क्या करना है ये ज्ञान होता है, लेकिन हम भय या प्रलोभनवश अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं और भय प्रलोभन के प्रवाह में बह जाते हैं तो अधर्म हमसे हो जाता है। वही बात इस सखी को कहा, अपने कर्तव्य का पालन करो और नाम जप करो और समय में भगवान की भावना करो। इससे लोक में तो उन्नति होगी, परलोक आपका बन जाएगा, भगवत प्राप्ति आपकी बन जाएगी।